मोहम्मद रिजवान की तरह बिल्कुल इनकी शक्ल मिलती है। जी आज भी मुलाकात हुई, आज होटल में उनके साथ ऐसे लगता है कि बड़े भाई की माशाल्लाह। अच्छा, आपकी मुलाकात भी हुई है रिजवान से। अस्सलाम वालेकुम जी, रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद है हम। सेकंड ओडीआई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच शुरू है। शायकीन हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, मोहम्मद रिजवान नाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो रिजवान भाई आ गए यार, आप तो भी खेल रहे थे यार, कहाँ बाहर आए? बस इनिंग्स खत्म हुई तो बाहर घर जाऊँ। इनिंग खत्म हुई है तो आप बाहर आ गए। जी जी ये देखिए जी, बिल्कुल कैमरे के सामने आप आ जाएं। मोहम्मद रिजवान की तरह बिल्कुल इनकी शक्ल मिलती है। कहाँ से हैं भैया? वैसे कहाँ से? बेसिकली इस्लामाबाद से ये स्वान। इस्लामाबाद से हैं। वो तो पठान है, आप पठान हैं? जी मैं पठान। अच्छा, ये भी पठान है जी। देखें बिल्कुल नाम भी मोहम्मद रिजवान है, हाइट भी इनकी उतनी ही है और ये बिल्कुल हूबहू मोहम्मद रिजवान की तरह लगते हैं। अच्छा, आप अभी मैच देख के आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को देख के कैसा फील हुआ? जी आज भी मुलाकात हुई, आज होटल में उनके साथ ऐसे लगता है कि बड़े भाई की माशाल्लाह। अच्छा, आपकी मुलाकात भी हुई है रिजवान से। कैसे आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मोहम्मद रिजवान ही। मोहम्मद रिजवान ही आपके फेवरेट प्लेयर? आप खुद ही आपके मैं भी विकेट कीपर बैट्समैन हूँ और वो भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा हूँ। उनके भी 3 बच्चे, मेरे भी 3 बच्चे हैं। मतलब इतनी सिमिलैरिटीज हैं, उनके 3 बच्चे, इनके 3 बच्चे, वो भी शादीशुदा, ये पेशावर गया, मैं भी पठान पेशावर। ये भी पेशावर गया जी। बाकी बहुत बड़ी और उसकी भी शर्ट नंबर देखो, मेरी भी शर्ट नंबर देखो। शर्ट नंबर दिखा दे भाई, शर्ट नंबर 23। अच्छा, आपने एक चीज यहाँ पे, आपने ऊपर मोहम्मद लिखवाना है, उनका मोहम्मद लिखा हुआ है। अच्छा बाकी कैसा लगा है मैच आपने देखा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा मैच हुआ और फखर ने और रिजवान ने, बाबर ने, सब ने अच्छी एफर्ट की और इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत गया। अच्छा, पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत चुका, आई थिंक जो जीत गया होगा अभी तो। वैसे रिजवान के अलावा आप किसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम में? कौन अच्छा लगता है? जी लगता तो मुझे पहले जो पुराने प्लेयरों में लगते थे मिसबाउल हक लगते थे, क्योंकि अभी जो लगते हैं तो फखर ही लगते हैं, फखर जमान लगते हैं। इसके अलावा बाबर आजम का भी लोग कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की करंट प्लेइंग 11 है। क्या आप समझते हैं इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड कप आगे आ रहा है और उसमें हमने बड़ी टीमों के साथ कम्पीट करना है। अभी तो हमारी होम कंडीशंस है और हम इस तरह खेल रहे हैं, बट हमने इंडिया जाना है। तो क्या आप समझते हैं कोई चेंजिंग करनी? जी बिल्कुल चेंजिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो इमाम खिलाया, इमाम आउट ऑफ फॉर्म है, इसकी जगह जो है ना आप और कोई आपके साथ बैट्समैन बैठे हैं उनको आप खिला सकते हैं। और बॉलिंग में भी चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बॉलिंग लाइन नहीं चलेगी जो। अच्छा, मोहम्मद रिजवान अक्सर जो है ना अल्लाह की मदद और उनकी बात करते हैं और अक्सर वो पीसफुल रहते हैं। पीस है वो, उनके अंदर बहुत पीस है। तो ये बता दें कि इंडियन टीम अभी कह रही है कि हम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे और पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने अक्टूबर में वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं जाना। तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान को एशिया कप, मतलब इंडिया को आना चाहिए और पाकिस्तान को जाना चाहिए? जी इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए और पाकिस्तान को फिर जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले दफा भी गई थी, इंडिया नहीं आई अभी तक, लेकिन इंडिया को आना चाहिए। तो इंडिया को आना चाहिए। इंडिया वाले कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान में, तो क्या आप क्लियर करेंगे उनकी सिक्योरिटी? ये सिक्योरिटी तो न्यूजीलैंड भी कह रहे थे, देखिए उनकी सिक्योरिटी ट्रेड की हमने। और बाकी रिजवान के आप कह रहे थे कि अल्लाह वाले, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले। अगर हमारी वीडियोस देखें, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बयान करता हूँ मस्जिदों में, अल्हम्दुलिल्लाह नात भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी, आपने हमें टाइम दिया। मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद थे, बाहर स्टेडियम के बाहर आए हुए हैं अभी, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।